एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे क्लिच बे अपने बेटे को तलवार देकर कहते हैं, अपनी तलवार की धार तेज कर लो क्योंकि पोसीडन का सर तन से जुदा करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वो कहता है, खैर तो है बाबा, बिला वजह ये बात कहाँ से आ गई। ये सुनकर क्लिच बे गुस्से से कहते हैं, सातों समंदर में लड़ाई तारी हो चुका है और तुम्हें कुछ भी खबर नहीं। पोसीडन ने बाबा उरूज के घर वालों को कत्ल कर दिया। इंतकाम लेने के लिए हम उसके साथ जाएंगे। यह सुनकर वो कहता है, अफसोस हुआ, उरूज की हरकत की कीमत उसके घर वालों ने चुकाई है, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। लेकिन कश्ती रानी करने वालों के हमारा क्या ताल्लुक। ये उरूज नामी फासिक। ये सुनकर क्लिच बे उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद क्लिच बे कहते हैं, सारे का साथ को फिर मुत्तहिद होकर हम पर चढ़ा जा रहा है और मेरे जैसे शख्स की औलाद अपनी अन्ना का गड्ढा खोदने में मसरूफ है। यहाँ बाबा उरूज अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे भाइयों, हम तमाम मुसीबतों से कंधा मिलाकर गुजरे हैं। हमने मौजों की तरह आने वाले डाकुओं की नाक में नाल डाल दी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जहाज हर बार बचकर निकला, लेकिन हमने इन मुश्किलात का सामना अपने घर की ज़रूरियात पूरे करने के लिए किए। आज हम जिस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं उससे कोई रकम नहीं मिलेगी। मेरा मकसद उन डाकुओं को उनकी हदियत दिलाना है। खानदान और मुश्किल मेरे हैं, आप लोगों में से किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अल्लाह गवाह है, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। यह सुनकर एक सिपाही कहता है, हम जानते हैं आप नाराज नहीं हैं, लेकिन हम आपसे नाराज हैं रईस। आप क्यों अपनी परेशानी हमसे छुपा रहे हैं। वहीं खड़ा दूसरा सिपाही कहता है, मैंने ये जख्म अमीर होने की चाहत में नहीं खाए। मुझे जख्मी हसन ऐसे ही नहीं कहा जाता। मस्कत भाई ने दुरुस्त फरमाया, हम हर सफ़र में आपके साथ रहे, हम हर सफ़र पर आपके लिए गए, रकम के लिए नहीं। जिसके बाद उरूज उनसे कहता है, अल्लाह हमारे जहाज़ों को फ़ायदेमंद और हमारी तलवारों को जुल्फ़कार जैसी काट अता फरमाए। इसी दौरान क्लिच बे अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद क्लिच बे बाबा उरूज से कहते हैं, सुना है कि जालिम के खिलाफ तलवार खींचने जा रहे हो, हम आपके फौजी बनकर आपके साथ शामिल होने आए हैं। यह सुनकर बाबा उरूज कहता है, बस आपकी दुआएं चाहिए। आप जैसे गाजी की दुआ हमारे लिए तेज तलवार और मजबूत तरीन ढाल साबित होगी। जिसके जामे क्लिच बे कहते हैं, सलामती के साथ जाओ, जिहाद मुबारक हो। उसी दौरान वो कश्ती में आकर सवार हो जाते हैं। वहीं कश्ती चलाने वालों में से एक शख्स अपना चेहरा छुपाया होता है। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ कासिद पेत्रो का खत एक शख्स देता है और वो शख्स उस खत को पढ़ने लग जाता है। पढ़ने के बाद वो दोबारा उस खत को बंद कर देता है और उसे मोहर लगाकर उसे दे देता है। नाज़रीन, ये शख्स वो दरवेश होता है जिसे ड्रामे के आगाज में दिखाया गया था। यहाँ खिज़र नीको को अपने बचपन का एक वाक़या सुना रहा था, जब खिज़र, उरूज और इलियास बारिश की वजह से एक गार में छुप गए थे, क्योंकि रात का वक्त हो गया था और बारिश भी तेज हो रही थी, जिसकी वजह से वो उसी गार में फंस गए थे और उरूज को चोट लगने की वजह से वो जख्मी हो गया था। उरूज कहता है, हमें जल्द घर जाना चाहिए। जिसके जामे खिज़र कहता है, हम गुम हो गए हैं आगा, रास्ता तलाश करने में काफ़ी वक्त लगेगा, बारिश रुकेगी तभी हम जा पाएंगे और आप इस हालत में चल भी नहीं सकते। उसी दौरान इसाक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है, जिससे देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। जिसके बाद इलियास उससे कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा था आगा, हमारे ऊपर से काले परिंदे गुजरे जो बहुत शोर मचा रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। यह सुनकर इसाक कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब पुरसुकून हो जाओ। इसके बाद इसाक तीनों से कहता है, भाई भाई को मुश्किलात में तन्हा नहीं छोड़ता। इस ख्याल के बाद इलियास यहाँ उदास होता है। उसी दौरान उसके पास उरूज आ जाता है और कहता है, इसाक आगा ने कभी हमें मुश्किलात में तन्हा नहीं छोड़ा, हम भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इलियास यहाँ इजाबेल का वालिद इजाबेल से कहता है, तुमने उरूज को हमारा जहाज दिया, यानी ओनिता का जहाज दिया, ताकि वो लुटेरों के साथ जाकर शिकार खेले। जिसके जामे इजाबेल कहती है, उरूज ने पोसीडन के भाई को हमारे लिए कत्ल किया, वो सब उसने ओनिता के जानिब से दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए किया। यह सुनकर उसका वालिद कहता है, तुमने उस पागल को ओनिता का जहाज दिया है, वो हमसे उसका हिसाब लेगा। जिसके जामे इजाबेल कहती है, ओनिता के ताकत के सामने पोसीडन क्या है। जिसके जामे उसका वालिद कहता है, तुमने दुरुस्त कहा, हमारा ये खुफिया तंजीम यानी ओनिता बड़ी है
पोसीडन उसके सामने कुछ भी नहीं है, मगर हम भी उसके सामने कुछ नहीं है। कायरा, हलब, हत्ता कुस्तुनतुनिया के लोग भी इसमें शामिल हैं। इतनी बड़ी सल्तनत उस्मानिया को झुकाने वाले लोग, तुम्हें लगता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? ये लोग सालों से समंदर में हुकूमत कर रहे हैं। क्या तुम भूल गई हो इस तंजीम में शामिल होने के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी? जिसके जाम इजाबेल कहती है मैं नहीं भूली। उनको राजी करने के लिए मैं अपना भाई की कुर्बानी नहीं भूली, और वक्त आने पर आप मुझे भी कुर्बान कर देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ कमांडर को तलाशी के दौरान जंगल में एक बोतल मिल जाती है जिसमें जवानी ने ज़ैनब को दवाई दी थी। ये देखकर कमांडर कहता है अच्छा, तो जवानी ने उनकी मदद की। यहाँ सिकंदरिया में पेट्रो एक बच्चे से पूछता है मैं यहाँ अयूब को तलाश करने आया हूँ। जिसके जवाब में वो बच्चा कहता है क्या आप मेरे बाबा को जानते हैं? जिसके जवाब में पेट्रो कहता है मैं कई साल पहले तुम्हारे बाबा से मिला था। अब मुझे यकीन है कि वो मुझे देखकर हैरान रह जाएगा। यह सुनकर वो बच्चा कहता है मेरे बाबा शाम तक वापस आ जाएंगे। जिसके जवाब में पेट्रो कहता है ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं, इंतज़ार कर लेता हूँ। आखिर में पेट्रो उससे कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ तलवारबाजी की मशक कर सकता हूँ? जिसके बाद पेट्रो उस बच्चे को तलवारबाजी सिखाता है। यहाँ सिपाही आकर जवानी को पकड़ लेते हैं। ये देखकर जवानी कहता है छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम लोग? यह सुनकर कमांडर उसे शीशी दिखाता है। ये देखकर जवानी कहता है मैंने गद्दारी नहीं की, मैं वजाहत दे सकता हूँ। जिसके जवाब में कमांडर कहता है इस चीज की कोई वजाहत नहीं जवानी, तुम्हें जनाब पेट्रो से गद्दारी करने का हिसाब देना होगा। एक एक करके तुम सब कुछ बताओगे। यहाँ वो बीमार बच्चा सेहतियाब हो जाता है जिसे देखकर ज़ैनब बहुत खुश हो रही होती है। जिसके बाद वो बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है। ज़ैनब कहती है मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ तैयार करती हूँ। जिसके बाद वो बावर्ची खाने में आकर खाना तैयार करने लग जाती है, जहाँ पर लीना दोबारा उसे खिज़र के बारे में पूछती है। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है अभी इस बात को छोड़ो, मेरी किस्मत में यतीम खाना है। यहाँ खिज़र नीको से कहता है हमें उरूज आगा और इलियास से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। यह सुनकर नीको कहता है क्या तुम्हें पता है उन्हें खबर मिल चुकी होगी? खिज़र कहता है बिल्कुल मालूम हो गया होगा। जिसके जवाब में नीको कहता है तो क्या उनके साथ मिलकर मुकाबला करना बेहतर नहीं होगा? हम उनके पहुंचने से पहले क्यों उनका मुकाबला कर रहे हैं? जिसके जवाब में खिज़र कहता है हमें उनसे पहले वहां पर पहुंचना होगा ताकि उन्होंने जो जाल बिछाया है उसे तबाह कर सकें। मेरे भाइयों का गुस्सा एक आग की तरह है जो किसी भी चट्टान को जलाकर राख कर सकता है, लेकिन हम उनसे पहले वहां पर जाएंगे ताकि वो आग के गोले मेरे भाइयों को नाबीना न कर दे। जिसके जवाब में नीको कहता है दुआ है कि ये हवा ऐसे ही चलती रहे ताकि हम बाबा उरूज के तूफान से पहले वहां पर पहुंच जाए। यहाँ इलियास उरूज से आकर कहता है खिज़र आगा के बारे में कोई खबर नहीं आई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? जिसके जवाब में उरूज कहता है अगर उससे कुछ होता तो हमें मालूम हो जाता। बेहतर यही है कि हम इसे उस मुसीबत से दूर रखें। तुम तो जानते हो कि वो इस तरह के मामलात पसंद नहीं करता। पहले हम इंतकाम लेंगे और फिर खिज़र से मिलेंगे। यहाँ अयूब उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पेट्रो पहले से मौजूद होता है। उससे देखते ही पेट्रो बच्चे के गर्दन पर तलवार रख देता है। पेट्रो कहता है मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो तुम्हारे बच्चे का सर कलम कर दूंगा। मैं तुमसे सिर्फ एक मर्तबा पूछूंगा, अगर तुमने जवाब दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम बाप बेटे अपनी ज़िंदगी जारी रखना। मुझे बताओ किताब कहाँ है? अयूब कहता है मैं नहीं जानता कि तुम किस किताब के बारे में पूछ रहे हो। जिसके जवाब में पेट्रो कहता है मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हमजा छोटा है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इसके लिए बहुत सारे सर कलम कर चुका हूँ। इसी दौरान अयूब कहता है रुक जाओ। यहाँ वो नकाबपोश खंजर निकालता है। उसी दौरान इलियास उसके गर्दन पर खंजर रख देता है और उसे उतारता है तो ये वही गुलाम होता है जिसे उरूज ने माफ कर दिया था। गुलाम कहता है मैं तुम लोगों के साथ आना चाहता हूँ। ये सुनकर इलियास कहता है इस पर भरोसा नहीं करो आगा, ये हमारे साथ खेल खेल रहा है। उरूज कहता है इसे बोलने दो। जिसके बाद वो गुलाम कहता है मुझे जबरदस्ती अपने घर वालों और वतन से दूर किया गया, मुझे गुलाम बनाकर जंजीरों में डाल दिए गए। वो लोग हमसे काम लेते थे
जैसे कि हम घोड़े हों। मुझसे घटिया से घटिया काम करवाया गया। मैंने अपने घर वालों को भी खो दिया। मुझे मालूम नहीं कि वो अब कहाँ है। आपने मेरा मुकाबला किया और मुझे मारा नहीं। आप बड़ी बहादुरी से लड़े। जिस दिन से मुझे गुलाम बनाया गया, उस दिन से आज तक मुझे किसी ने आम इंसान नहीं समझा सिवाय आपके। उसके बाद वो कहता है उरूज। इलियास कहता है बाबा उरूज, बाबा उरूज, मैं भी आपके साथियों में शामिल होना चाहता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद उरूज उसे खंजर वापस देता है और कहता है ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।